हेलो जेमिनी, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखने वाले आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, ठीक है, इस फुल मून पे। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। जेमिनी, अब आपका सही समय आ चुका है। अब आप दिखा दो आप क्या हो इस दुनिया को, ठीक है। जब तक लोग आपको देखेंगे जानेंगे नहीं ना, वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या चीज हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर लोग आपको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं ना, तो आप इतने पावरफुल हो ना, आपको खुद भी नहीं पता है। और ये तब समझ पाओ, आप खुद भी नहीं जानते हो ये आप क्या हो और कौन हो। क्योंकि हम हमेशा तलाश कर रहे होते हैं हम कौन हैं, हम कौन हैं। और जब ये ऐसी चीज होती है, प्लीज अपने टैलेंट और स्किल को छुपाओ मत, ठीक है, खुद को छुपाओ मत। अब आपको छुपना नहीं है, अब आपको दिखना है। आपके लिए एक मंत्र बता देती हूँ, बॉर्न टू शाइन। जिनका जन्म ही शाइन करने के लिए बनाओ, ठीक है, तो वो छुप नहीं सकते किसी से। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप कौन हो बता दो अब, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है ना, या किसी चीज़ पे बहुत दिमाग लगा रखे हो, परेशान हो, ये होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। परेशान हो के तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है, ठीक है। आपको फोकस करना है अभी खुद पे और खुद के दिखने पे, कि मैं लोगों को दिख रहा हूँ। मतलब बस वही है। देखो, कहीं भी हो लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हारना नहीं है। दिखा दो लोगों को कि कौन हो तुम, ठीक है, बस ये याद रखो। क्योंकि इस समय पे आप यही वाली एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जाने अनजाने। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। देखो, जो चीज़ होना होता है ना, परफेक्ट टाइमिंग पर होता है। बस काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर हो सकता है ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस टाइम पीरियड में ना, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मारो हथौड़ा, ये वही वाला सीन है, ठीक है, कि ये समय बहुत अच्छा है। आपको बस क्या करना है, सही समय पे सही एक्शन लेना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझसे अकेले को नहीं हो पाएगा, मुझे टीम चाहिए, मुझे लोग चाहिए, ठीक है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, डेफिनेटली लो। कोई नहीं है आसपास हेल्प करने वाला, कोई नहीं है समझने वाला। यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प लाएगा। बस उसको एक बार बोल दो, यूनिवर्स हेल्प चाहिए, मदद कर दो अब, ठीक है। मैंने जब जब यूनिवर्स से कुछ बोला है ना कि यूनिवर्स बस ये कर दो मेरे लिए, यूनिवर्स बस ऐसा कर दो, उसने हर बार किया है, ठीक है, हर बार। मैं आपको इतना कहूँगी, बस यूनिवर्स से इतना कहना, यूनिवर्स बस ये इतनी मदद कर दो कि मेरे लिए कोई हेल्प भेज दो, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, वो भेज देंगे, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने, ठीक है। विजडम, विची विची। एक्चुअली ये हाई प्रिस्टेस है, ठीक है, टैरो में। और द पीस। ओके, मैं बताती हूँ, पहले सारे कार्ड्स निकालो फिर बताती हूँ। ईगो डेथ, चेंज। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जेमिनी, जिसमें आप पीस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने हर चीज़ को त्याग दिया है और आपने सिर्फ पीस को चूज़ किया है अपने लाइफ में, पीस, ठीक है, सिर्फ पीस। जब हमें पता हो ना कोई चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, तो उसके पीछे भागना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उस रियलिटी को जो ना एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए आराम से, ठीक है, कि मुझे पता है ये सच है मेरा, मैं इससे भाग नहीं सकती, इससे टकरा नहीं सकती, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना, ये है। पर बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में क्या है, हम वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको विजडम मिलती हुई दिखाई दे रही है, ज्ञान आपका बढ़ता दिखाई दे। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर बड़ा इवेंट होगा जो आपकी ईगो को ख़त्म कर देगा एकदम, ठीक है। फिर क्या बचता है, अनकंडीशनल लव। आपको खुद को लेकर, लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, आप खुद को पा लेते हो इस ईगो डेथ के बाद, क्योंकि आप ईगो के चक्कर में ना खुद को इग्नोर कर रहे होते हो। पर जब ईगो डेथ होती है ना, तो आप खुद को पा लेते हो। और यहाँ पे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्ञान आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोई लेसन कंप्लीट करते दिखाई दे रहे हो, कोई लेसन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन, जहाँ पे आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके बहुत दिल के करीब थी, लेकिन आपने सिर्फ जाने दिया, क्योंकि शायद वो आपके हक में नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स ने वो प्लान नहीं किया आपके लिए, इट्स ओके। बट अब आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो क्या, चेंज,
और इस चेंज की आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये बदलाव की आपको ज़रूरत है। और किसकी ज़रूरत है? पीस, पीस मेंटेन करने की। किसके साथ? खुद के साथ। क्योंकि अगर आप पीसफुल नहीं हो ना, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं जहाँ पे आप कुछ अच्छा और अपने लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर पाओ, नहीं। आप पीस क्रिएट कर रहे हो, आपकी ईगो की डेथ हो रही है, ठीक है। और आप सब चीज़ों को और हर लोगों को अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि ठीक है, आप ब्लेस रहो, आप खुश रहो, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं है, आपका ईगो एकदम कुचल के मर चुका है, एकदम से कुछ नहीं बचा, ठीक है। और ये होगा, और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख रहे होंगे, आप अपने अंदर बदलाव देख रहे होंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा। हो सकता है इसकी कीमत नहीं है अभी, क्योंकि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आजकल लव रीडिंग को सब इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, पर लाइफ की ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खैर, जो समझ पा रहे होंगे, अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। आइसोलेशन, ठीक है। जो पत्थर आप बन गए थे ना, वो पत्थर अब पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम पत्थर बन जाते हैं ना अंदर से, तो हम, वो ईगो बिल्ड हो जाता है। जब आइस जैसा आपका दिल हो जाता है ना, तो वो ईगो बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। और आप पत्थर दिल हो जाते हो, पर आप पत्थर दिल भी नहीं हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने ईगो डेथ होने के बाद ना आप नॉर्मल एक इंसान बन चुके हो, जिसका दिल बहुत साफ, प्योर, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके है, सब कुछ ओके है, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन सब आपकी लाइफ में, या आपको कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही है, अब आपको लग रहा है लाइफ बहुत सिंपल हो गई, लाइफ बहुत आसान हो गई, लाइफ बहुत शांत हो गई, ठीक है। जो ये कुछ ऐसा था जो आपने अपना पेन को ना रिलीज़ कर दिया है, आपने पेन को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया है। और जब पेन ख़त्म हो जाता है ना, ईगो की डेथ हो जाती है ना, सिर्फ क्या बचता है? पीस। पीस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पर, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ट्रेजर है, गो विद द फ्लो। आपने चूज़ कर लिया है कि मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा। बेटर है कि मैं गो विद द फ्लो रहूँ। तो यूनिवर्स ने जो प्लान किया होगा मेरे लिए, वो खुद ब खुद मुझे मेरे हाथ में ला के दे देगा, ठीक है। तो अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि मुझे गो विद द फ्लो रहना है। एंड ऑर्डिनरीनेस, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली, सिंप्लिसिटी के साथ मैं कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ, मैं कैसे जी सकता हूँ, इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत भाग लिया, बहुत चेस कर लिया, चाहे वो नौकरी हो, छोकरी हो, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, आपने बहुत चेस कर लिया। अब आपको ऐसा है कि मैं और सिर्फ मैं और मेरा पीस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए यूनिवर्स से, ठीक है। ज़ीरो हो चुकी है आपकी एक्सपेक्टेशन, उनको, आपको कुछ नहीं चाहिए। और बस इतना कर सकते हो आप कि उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, काम कर सकते हो जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि मैं कौन हूँ, या ढूंढ रहे हो मैं कौन हूँ, ठीक है। सिंगुलैरिटी, यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार। आप खुद के सन, मून और स्टार हो, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में खुद पे भरोसा करते हो ना, तो लाइफ आपको क्या क्या नहीं देगा। और अब आप ना चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप क्या करोगे ना, लाइफ की हर चीज़ को अट्रैक्ट करोगे आप ऐसी सिचुएशन में। ओल्ड वेज वो नॉट ओपन न्यू डोर्स, तो पुराने तरीक़ों को छोड़ना होगा, कुछ नया करने के लिए, कुछ आपको बोल्ड स्टेप, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करना होगा, ठीक है। पुराने तरीके अब आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। नए रास्ते चुनने होंगे, नए तरीके चुनने होंगे अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। आप कर लोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चीज़ें खुद यूनिवर्स एक एक करके आपके लिए डोर ओपन करता है, एक एक करके आपके लिए स्टेप्स बनाता है, ठीक है। वो यूनिवर्स खुद करता है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ वो पहुँचाना चाहता है। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, अपनी फाइट जो खुद से होती है, और वहाँ पे आप जीत चुके हो, जहाँ पे आपने अपने पीस को चुन लिया है, ठीक है। तो ये तो फाइट आपने कर ली उन सब के लिए जिन्होंने जिस चीज़ को चेस कर रहे थे, अब उसे चेस करना बंद कर दिया है। क्यों? रीज़न, क्योंकि आपने खुद को चूज़ किया है, ठीक है, और अपने पीस को चूज़ किया है। ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं होता, बहुत लंबी फाइट लड़नी पड़ती है इसके लिए, बट आपने किया, ठीक है। तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग, जो कि बहुत प्यारी थी जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।